आपकी बहाली के लिए, आपके घरों की तामीर के लिए, आपके फसलों के नुकसानात का जो अजाला है उसके लिए, आपके जो जानवरों का नुकसान हो गया उसके लिए अब जो हम ये तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है। और वो पैसा जो पंजाब के पास है, अगर वो पंजाब की आवाम के काम नहीं आया तो उस पैसे का मैंने और क्या करना है। और जब तक आपकी बहन और बेटी वजीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मेरी मौजूदगी में कोई पंजाब को मैली आंख से नहीं देख सकता। सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से पैसा नहीं मांगा। पंजाब हुकूमत ने रिलीफ का काम अपने बजट से किया। हुकूमत पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम के काम ना आया तो किस काम का। सैलाब मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब मुतासिरीन की एक एक रुपए के नुकसान का अजाला किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहदे का मकसद दहशत गर्दी के मसले को ख़त्म करना है। दोनों ममालिक मुत्तफ़िक हैं कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। उम्मीद है कि अब अमन लौटेगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगा और अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाक अफगान बॉर्डर का इस्तेमाल भी बाज़ाब्ता होना चाहिए। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इलाकाई सलामती चाहते हैं। उम्मीद है तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज में हल किया जाएगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कतर और तुर्की के तामीरी और अमली किरदार को भी काबिल तारीफ करार दिया। महंगा टमाटर महंगे चिकन से भी महंगा। 1 किलो टमाटर 2 लीटर पेट्रोल से भी महंगा। सियालकोट में फ़ी किलो टमाटर 700 रुपए तक जा पहुंचे। इस्लामाबाद में 1 किलो टमाटर 600 रुपए में दस्तयाब। कराची में भी 1 किलो टमाटर का रेट 500 रुपए के करीब। लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में फ़ी किलो टमाटर 500 रुपए में फरोख्त होने लगे। टमाटर तो बहुत ही ज़्यादा है। इस महंगाई के दौर में तो कम से कम 100 रुपए किलो होने चाहिए, लेकिन 500 रुपए किलो है। तो जाहिर है कि एक हांडी में, मेरा तो कैटरिंग का काम है, हमारे एक देग में 1000 रुपये का फ़र्क आ गया सिर्फ टमाटर में। अब महंगाई की वजह से तो इतनी महंगाई होगी, टमाटर 500 रुपये। तो आप खुद देख लें कि इंसान गरीब बंदा कहाँ जाए। टमाटरों की कीमत सुनकर अवाम परेशान। कहा, रोज़मर्रा का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। कीमतें मामूल पर लाने के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा। Inside edge. Yeah, that's a beautiful drive. Use of the feet, and that's nasty played. Use of the feet again, and the execution just as good. Nasty swept. There's no one back on that leg side. और रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का अच्छा आगाज। 1 विकेट के नुकसान पर 100 से ज़ायद रन बना दिए। पाकिस्तान की पहली विकेट 35 रन पर गिरी। इमामुल हक 17 रन पर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम में एक तब्दीली, हसन अली की जगह स्पिनर आसिफ आफरीदी टीम में शामिल। जनूबी अफ्रीका टीम में कैशो महराज और मार्को जेनसन स्क्वाड का हिस्सा। क्या 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट में मफादात का टकराव नहीं होगा? अब मामला नया है। आईनी बेंच बन चुका। नए हालात के मुताबिक दलाइल दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकील अकरम शेख से मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सवाल है कि जो आईनी बेंच में शामिल नहीं है वो कैसे बैठ सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यह तो तय है कि छोटा बेंच बड़े बेंच का फैसला ख़त्म नहीं कर सकता। हमारे पास 2 रोल हैं, आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी। जब चीफ जस्टिस ऑर्डर करेंगे हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे। फेसबुक, टिकटॉक पर घर, गाड़ी और घड़ियां दिखाने वाले खबरदार। सोशल मीडिया पर शाहाना जिंदगी की नुमाइश। 20 से ज़ायद टैक्स चोर FBI के रेडार पर। करोड़ों के असासे, बैरून मुल्क सफ़र, महंगी गाड़ियाँ, लेकिन इनकम टैक्स गोशवारों में आमदन और असासे ना होने के बराबर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की तफसीलात रीजनल टैक्स दफातर को भेज दी गई। टैक्सों की वसूली के लिए तहकीकात और कार्रवाई शुरू। वज़ीर आज़म की पावर डिवीज़न को सनत के लिए जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत। कहा, तमाम इदारे सनतकारों और सरमाएदारों को
सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। बिजली की पैदावार के ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। इजाफी बिजली के बेहतरीन इस्तेमाल से सनती मसनूआत और ज़रई पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने देपालपुर में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम कर दिए। कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। घर तबाह होने वाले मुतासरीन की फीकस 10 लाख रुपए मिलेंगे। पंजाब के किसी शहर या फर्द में तकसीम नहीं होगी। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से बातचीत की, मसाइल और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने हमेशा गंदम की सपोर्ट प्राइस दी। आखिरी बार 4000 रुपये फ़ी वन गंदम मुकर्रर की। हमारी हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि किसान को फ़ायदा पहुँचाया जाए। हम काफ़ी पैसा सिर्फ गंदम इंपोर्ट करने में लगा देते हैं। शर्जील मेमन की ग्रीन एंड ऑरेंज लाइन ऑपरेशंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आमद। कहा, रवां साल मज़ीद ई बसें आएंगी। कराची के लिए डबल डेकर बसों की सर्विस शुरू करेंगे। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में असलहा लाइसेंस के इजरा की पॉलिसी को मजीद सख्त करने का फैसला। वफाक से पंजाब के रिहायशियों को असलहा लाइसेंस जारी न करने का मुतालबा किया जाएगा। असलहा लाइसेंस रखने वालों को असलहे की तफसीलात भी जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया। लाइसेंस रखने वाले असलहा डीलर्स का स्टॉक भी दोबारा चेक करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 2 की तौसी की मंजूरी। कहा, मंसूबे के आगाज़ को बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। मेयार और डेडलाइन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेफ सिटी मंसूबा जुराइम की रोकथाम में संग मील साबित होगा। वज़ीर आला सिंध की कानून नाफिज करने वाले इदारों से रवाबित बेहतर करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास गुड गवर्नेंस रोड मैप और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, इंतजामी सेक्रेटरीज और आला हुकाम की शिरकत। DI खान में फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 11 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। KP में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। कराची के इलाके नागिन चौरंगी में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या बज़ाहिर टारगेट किलिंग लग रहा है। तहकीकात जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी इदारे के डिप्टी डायरेक्टर को बाजियाब कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। अदालत ने करार दिया कि अगर पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। दौरान समाअत मगवी को पिटीशन अहलिया के भी लापता होने का इंकशाफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,65,500 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये 5 पैसे हो गई। फी तोला सोना 1400 रुपये सस्ता, कीमत 4,44,900 रुपये हो गई। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। संगजानी केस में उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। ATC इस्लामाबाद का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिटेंडेंट अडाला जेल से 23 अक्टूबर को जवाब तलब। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, किसी मामले को शरई या गैर शरई करार देने का इख्तियार वफाकी शरई अदालत का है।
कानून की हुक्मरानी अमली जीना है। तनकीद बराए तनकीद नहीं, बराए इस्लाह होनी चाहिए। इस्लामी नजरियाती फोरम एक मुशावरती फोरम है। कम उम्री की शादियों की रोकथाम के लिए कानून साजी वक्त का तकाजा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत में निजी मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में इजाफे पर बहस। चेयरमैन कमेटी ने कहा फीस 18 लाख से 24 लाख रुपए है, ज्यादा फीस क्यों ले रहे हैं। सदर PMNDC ने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा फीस ले रहे हैं। 12 शो कॉज नोटिस जारी कर दिए, रजिस्ट्रेशन मनसूखी भी हो सकती है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कानून में फीस बढ़ाने की गुंजाइश जरूर है, ताहम जवाज देना होगा। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत पंजाब भर में स्मॉग फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। इमरजेंसी एक्शन प्लान फाल। लाहौर की सड़कों और तामीराती मकामात पर रोजाना 2 मरतबा पानी का छिड़काव लाजमी होगा। कूड़ा जलाने पर गिरफ्तारियां और मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ 0 टॉलरेंस। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने सरहद पार से आने वाली आलूदा हवाओं के खतरे के पेश नजर एंटी स्मोक गन्स तैयार कर ली हैं। कराची के इलाके लांढी फ्यूचर मोड़ के करीब टूट फूट कर शिकार सड़क पर हादसा। सीवरेज के पानी से भरी सड़क से गुजरने वाला ट्रक उलट गया। इस्राएली फौज ने गजा में खून की होली खेलने के बाद जंगबंदी मुआहिदा बहाल कर दिया। गजा में 120 रॉकेट फायर किए। खान यूनिस के शमाल मगरबी इलाके में बेघर अफराद के खैमों और गजा के नसीरात कैंप पर भी बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का मलबा भी हमास पर डालने की कोशिश। कहा हमास ने हमारे फौजियों पर फायरिंग की। हमास ने इसराइली इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गजा में जंगबंदी अब भी बहाल है। खिलाफ वर्जियों में हमास की आला क़यादत मुलव्विस नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को एक बार फिर धमकी। कहा अगर भारत ने रूस से तेल की खरीदारी न रोकी तो भारी टैरिफ अदा करता रहेगा। ट्रंप ने दावा किया कि मोदी ने उन्हें यकीन दिलाया था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से जारियत के बाद बॉर्डर की बंदिश। 422 कंटेनर्स सरहद पार नहीं कर सके। तुर्खम बॉर्डर बंद होने से अंगूर और अनार की कीमतों को पर लग गए। फी किलो अंगूर की कीमत 400 से बढ़कर 800 रुपए तक जा पहुंची। फी किलो अनार भी 600 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुल्क भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली मना रही है। घरों और मंदिरों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। घरों में खुसूसी पकवान बनेंगे, मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी। सदर और वज़ीर आज़म की हिंदू बरादरी के लिए खुशी, अमन और खुशहाली की दुआ। सदर ने कहा हिंदू बरादरी पाकिस्तान के समाजी, सकाफती और मुआशी ढांचे का अहम हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा दिवाली का त्यौहार उम्मीद, इत्तेहाद और मुस्बत सोच की अलामत है। मैं 2 बातें। आसिफ भाई जब अपनी जवानी में थे तो मैं ग्राउंड में जाके अपने भाई के साथ इनके मैचेस देखता था और ऑनेस्टली बड़ा मज़ा आता था। उस टाइम से बड़ी मेहनती है। 38 साला स्पिनर आसिफ आफरीदी पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट डेब्यू करने वाले दूसरे उम्र रसीदा खिलाड़ी। शाहीन आफरीदी ने आसिफ आफरीदी को टेस्ट कैप पहनाई। आसिफ आफरीदी से कबल मीरान बख्श ने 1955 में भारत के खिलाफ 47 साल की उम्र में डेब्यू किया था। दीवार चीन पर पाकिस्तानी सकाफत की अक्कासी। पाकिस्तानी मसनूआत और ज्वेलरी की नुमाइश। फैशन शो में पाकिस्तानी मलबूसात ज़ेब तन किए। मॉडल्स ने कैट वॉक की।